A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra, subject science. Today's good message is it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Now take out your science book. This is your science book. Okay. So before starting the lecture, I will ask some questions from the previous lecture. So are you ready? Okay. Raise your hand who can tell me the specialist plant cell. What are the two examples of specialist plant cell? Yes, yes, Anam Bache. What is specialist plant cell? What are the two examples of specialist plant cell? Bache, can you hear me? Anam, Bache, can you hear me? Bache, unmute your mic. Yes, ma'am. Unmute है. Okay. Ma'am, unmute है. जी बोलें. Palisade cells, root hair cells. पैलिसेड सेल्स कहाँ होते हैं? प्लांट के टॉप साइड पे. ओके लीफ के. ओके. और रूट हेयर सेल्स कहाँ होते हैं? ग्राउंड में होते हैं. अंडरग्राउंड में. ओके. आपने लेक्चर पढ़ा था बच्चे? यस मिस. ओके, वेरी गुड. Okay. Now who can tell me what are the specialist animal cell? Who can tell me what are the specialist animal cell? जी बच्चे बोले. यस अनम बच्चे. रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, सिलिटेड एपिथेलियल सेल्स. ओके. आप मुझे बता सकते हो कि रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियस नहीं होता. और उसकी शेप कैसी होती है? बाइकनकेव शेप होती है. वेरी गुड. Okay, now comes to the next topic. Today's topic is unicellular and multicellular organism. Page number 5. Open your book in front of you, everybody. Today's topic is unicellular and multicellular organism. First of all, what is unicellular organism? Unicellular organisms are those organisms which are made up of just one cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जस्ट वन सेल से बने हुए होते हैं. उसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है अमीबा और पैरामीशियम की. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास हैं. Multicellular organisms are those organisms which are made up of many cells. ठीक है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है आपके पास रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. नाउ कम्स टू योर बुक, पेज नंबर 5. लुक एट योर बुक एवरीबडी. Microbes and some very
Simple plant and animals including amoeba and chlorella have only one cell. अब आपको कहते हैं माइक्रोब्स का मतलब है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। कहते हैं माइक्रोब्स और कुछ वेरी सिंपल जो आपके पास प्लांट और एनिमल्स होते हैं, जैसे उसमें मैंने आपको यूनिसेलुलर की एग्जांपल दी है अमीबा की और पैरामीशियम की, लेकिन क्लोरेला आपके पास भी एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। हैव ओनली वन सेल, ये जो अमीबा और क्लोरेला है इसमें जस्ट वन सेल होता है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ डायग्राम बनी हुई है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्लोरेला। ये आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है क्योंकि ये जस्ट वन सेल से बने हुए हैं, ठीक है। नाउ लुक एट योर बुक, दे आर सेड टू बी यूनिसेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से बने हुए हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट योर बुक बच्चे। Most living things, however, are made up of large number of cells, all grouped together. अब आपके पास कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से जो हैं बने हुए हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी में जो है बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, आपकी बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है। A human body is made up of billions of cells, most of which are very small and can be seen only with a powerful microscope. आपको पता है कि सेल का साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, माइन्यूट होता है, तो आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो सेल को देखने के लिए आपको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि माइक्रोस्कोप है। विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सीन सेल विद योर नेकेड आई, ओके। A red blood cells, for instance, is only 0.007 millimeter across. The egg cell or ova, which is the beginning of the human baby, is one of the largest cell in the body. अब आपके पास largest cell कौन से होते हैं? Largest cell में आपके पास एग्जाम्पल आती है egg. एग के अंदर जो आपके पास योक होता है, योक इज़ द लार्जेस्ट सेल। आप उसको विदाउट माइक्रोस्कोप अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, it measures 0.2 mm across, which is about the size of one of the full stop on this page. फुल स्टॉप कितना स्मॉल होता है, देखा हुआ है ना आप सब ने। जो फुल स्टॉप का जो साइज़ है, सेल का भी साइज़ उतना ही स्मॉल और माइन्यूट होता है, ठीक है। आप उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो प्रॉपरली, तो उसको देखने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ब्रेन सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। अब आपके पास जो ब्रेन सेल्स हैं वो आपके पास स्मॉलेस्ट सेल हैं बॉडी के, ठीक है। They measure only 0.005 millimeter across and 40 of them would fit across and do not top of this letter I. अब आपके पास यहाँ पर सेल के साइज़ के बारे में बात हो रही है, सेल के साइज़ और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि सेल का साइज़ इतना स्मॉल होता है, जैसे स्मॉल आई आपके पास होता है, उसके टॉप पे जो फुल स्टॉप मेंशन होता है वो कितना स्मॉल होता है। जब आप उसको बिल्कुल गौर से देखते हो तो आपको नज़र आता है वो, लेकिन सेल जो है वो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। सेल को देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का जो है यूज़ करते हो, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिश्यूज़। व्हाट इज़ टिश्यूज़? As you all people know that cell is the basic structure and functional unit of life. When cells combine together, it makes tissues. ठीक है? What is the proper definition of the tissue? A living tissue is made from a group of similar cells
विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। आपके पास जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिमिलर सेल्स से बने हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, उनका सबका एक ही काम होता है, अपनी जॉब को परफॉर्म करना। ठीक है, नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 5। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू। ओके, look at the first paragraph of the tissue. Okay, apart from very simple organism, plants and animals are made up of large number of cells. अब क्या कहते हैं, आपके पास जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। ये सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं या ग्रुप बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपके पास टिश्यू बनाते हैं। सेल्स ऑफ द सेम टाइम यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, लिंक करते हैं, ग्रुप बनाते हैं तो वो आपके पास क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अ लिविंग टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम अ ग्रुप of similar cells which all work together to do a particular job. Here are some example of tissue from plants and animals. अब आप अपनी बुक पे देखो, पेज नंबर 5 पे आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ प्लांट टिश्यू हैं और कुछ एनिमल टिश्यूज़ हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से प्लांट टिश्यूज़ हैं और कौन से एनिमल टिश्यूज़ हैं। आपके पास जो एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू जो हैं ये प्लांट टिश्यूज़ हैं। ठीक है फातिमा बच्चे, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? फातिमा बच्चे, आप कह रहे हो वॉइस प्रॉब्लम है, तो क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? बच्चे, कैन यू हेयर मी? फातिमा बच्चे, कैन यू हेयर मी? बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, नाउ लुक एट द टेबल। फर्स्ट आपके पास जो प्लांट टिश्यू की एग्जाम्पल है वो है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कहाँ होते हैं? वेयर इट इज़ फाउंड। आपके फर्स्ट टेबल का जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है वेयर इट इज़ फाउंड, मतलब वो कहाँ पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है वो? इट इज़ मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, अब उसका स्पेशल जॉब और फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग अप। उसका आपके पास फंक्शन ये है कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से और उसको बचाता है। प्रिवेंट का मतलब है बचाना। किस चीज़ से? प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग अप, उसको ड्राई होने से, उसको विल्टिंग उसमें ना हो। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना। ठीक है, जब आपके पास प्लांट मुरझा जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद वो गिर जाता है। तो जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनका ये फंक्शन होता है कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से और उसको प्रिवेंट करते हैं ड्राई होने से। Now look at the second example of the plant tissue is photosynthetic tissue. अब वो होते कहाँ पर हैं? आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है लीव्स में होता है। तो जाहिर सी बात है जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होंगे वो लीव्स में होंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। आपके पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। इट इज़ क्लियर? ओके, इट इज़ प्रेजेंट ऑन इन द लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। What it is made up of? It is made up of palisade cells which have lots of chlorophyll. आपको मैंने जब स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको पैलिसेड सेल के बारे में बताया था। वो आपके पास स्पेशलिस्ट प्लांट सेल है
लीफ के अंदर, लीफ के जो टॉप सरफेस होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स आपकी एक लीफ के अंदर अप टू 50 क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपके पास क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि कलर देता है प्लांट को, जो है ग्रीन कलर देता है वो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द स्पेशल जॉब और फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। आपके पास जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं उसका फंक्शन ये है कि इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। नाउ कम्स टू द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट टिश्यू इज सपोर्टिंग टिश्यू। इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये प्लांट को जो है सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता कहाँ है? इट इज़ मेनली इन द प्लांट स्टेम। आपको पता है कि प्लांट जो है वो स्टेम जो है उसका वो पार्ट है जिससे उसको सपोर्ट मिलता है उसके पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब है ये किस चीज़ से बना हुआ है? कौन? सपोर्टिंग टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स विथ थिकेंड वॉल। थिकेंड वॉल मतलब उसकी वॉल जो है आपके पास मोटी होगी, थिक होगी, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या है? मैं फंक्शन आपको बता चुकी हूँ कि इट सपोर्ट एंड स्ट्रेथन द प्लांट। वो जो है सपोर्ट देता है प्लांट को ताकि वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा रहे, ठीक है, अपनी जगह पर ही मौजूद रहे। नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल टिश्यूज़। फर्स्ट आपके पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज़ प्रेजेंट on the surface of an animal skin and lining the tubes and other spaces inside the animal bodies including the mouth। epithelial cell जो है वो animals की जो surface होती है, skin की जो surface होती है उस पर present होता है, या जो lining और tubes होती हैं inside the body वहाँ पर present होता है, या फिर mouth में present होता है। epithelial tissue की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। it is made up of sheet of cells। What is the function and special job of the epithelial cell? It protects the structure underneath। underneath का मतलब है below, ठीक है। epithelial tissue जो होते हैं वो अगर एनिमल की स्किन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो वो नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स या जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है डैमेज ना होने से, ठीक है। नाउ कम्स टू द second example of the muscle tissue। it is present in the limbs and in the walls of the certain organs। limbs आपके पास कहते हैं जैसे आपके 2 hands हो गए, 2 feet हो गए, इसको limbs कहते हैं, ठीक है। ये मसल्स टिश्यूज़ जो हैं वो आपके limbs में प्रेजेंट होते हैं, आपके लेग्स में और आपकी आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और सर्टेन वॉल्स ऑफ द ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी वॉल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल सेल्स। किस चीज़ से बना हुआ है? बंडल्स ऑफ मसल सेल्स से बना हुआ है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल आप जब अपनी हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, रिलैक्स करते हो, तो आपकी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल टिश्यू इज़ नर्व टिश्यू। इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर ये नर्व सेल्स से जो है बना हुआ होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा, क्योंकि नर्व टिश्यूज़ आपके जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एनिमल। इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडीज टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब आपको अगर ये लेक्चर क्लियर है तो मुझे बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी बच्चे। अगर आपको ये जी अनम बच्चे, मैम ये नर्व टिश्यू से नहीं आई। नर्व टिश्यू की समझ नहीं आई? यस मिस। नर्व टिश्यू जो है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल
कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन आपका जो दिमाग होता है और स्पाइनल कॉर्ड आपके ये जो नेक की बैक साइड होती है इसको कहते हैं, ठीक है पीछे तक। जी। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर बना हुआ है ये। इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कल मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर सुनना है और मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का जो है आंसर ना आए। मैं कल यही करूँगी कि कल मैं किसी का भी माइक जो है वो अनम्यूट करके मैंने रैंडमली क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों से। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने घर में ये पढ़ना है और कल मैंने ये करना है आप लोगों के साथ। मैंने किसी का भी माइक जो अनम्यूट करके मैंने उससे पूछना है, तो आप अपने घर में पढ़ें इस लेक्चर को, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।